जल्दी बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ अब सर। मेन चीज, हमें P3 नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है मैं क्या लिखूंगा बताओ। अब यहाँ पर कौन सा एक्सपेंशन है, सॉरी कौन सा कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कौन सा है, एडियाबैटिक। अब बताओ। एडियाबैटिक। P2 की वैल्यू, P2 V2 की पावर गामा को लिख सकते P3 V3 की पावर गामा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अरे ऐसा भी समझ में आ रहा है, आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर अच्छा आ रहा है सर। ये बताओ P2, P2 किसके बराबर है, P2 किसके बराबर है, अरे P1/2। V2 V2 क्या, ये वाला वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, हेलो, ठीक है। हाँ सर। जो V2 है क्या वो V1 के बराबर है, अरे सॉरी हाँ सर। ये यहां से यहां जा रहा है ना, ये यहां से हाँ यहां जा रहा सर। है, तो ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा, बोलो। इनिशियल होगा। P3 और V3 का मतलब है V1, क्यों भाई, देखो जरा, यहां से यहां जा रहा है ना, तो ये फाइनल है ना, हाँ सर। तो फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल टू, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, हाँ सर। समझ में आ रहा है। P1 हाँ कितना सर। था, ये इनिशियल था, ये P1/2 है, V1 किसके बराबर है 2V1 के, क्यों भाई, हाँ सर। की पावर गामा। अब बताओ P3 कितना आएगा, P3 कितना आएगा, P1 2 की पावर गामा है ना, अरे 2 की पावर गामा, V1 की पावर गामा से V1 की पावर गामा कैंसिल, जल्दी बोलो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आया क्या, अरे नहीं आ रहा क्या समझ में, आ रहा है सर। आ रहा है सर। 2 की पावर गामा, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर गामा -1 हाँ सर। इंटू P1, बोलो हाँ या ना, एक ही बात है ना। हाँ सर। और गामा की वैल्यू क्या 1.4 है, डायटोमिक गैस है ना ये, हाँ सर। तो 1.4 -1 क्या 0.4 बचेगी 2 की पावर हाँ सर। इंटू P1, तो हाँ या ना, सही है। अब वैल्यू पुट कर दो जरा, P2 की जगह कितना लिख दूं, P1/2 है ना, और V2 की जगह, ये फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर कितना है 2 की पावर, बोलो 2 की पावर 0.4 P1 है ना, ये फाइनल प्रेशर कितना आया, जो P3 है, ध्यान से मैं लिख देता हूँ, P3V3 माइनस P2V2, अब तो समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, अरे 2 से 3 में जा रहा है ना ये, कहाँ जा रहा है ये, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं, 2 से 3 में जा रहा, तो 3 आपकी फाइनल है और 2 पहली 2 इनिशियल है, तो यहाँ पर लिखी जाती फाइनल माइनस इनिशियल कौन गामा -1, तो P3 कितना आया था 2 की पावर 0.4 P1, और V3 कितना है, V3 कितना है V1 के बराबर है कि नहीं, V1 के बराबर, जल्दी बोलो। P2 किसके बराबर है, P1/2 के, है ना, P1/2, हाँ और सर। V2 किसके बराबर है, V2 2V1 के बराबर है कि नहीं है 2V1, देखो
और अपॉन गामा -1 यानी 1.4 - 1। ये क्या आया वर्क डन 2 to 3 एडियाबैटिक के लिए। अब दोनों में क्या P1 V1 दोनों में कॉमन आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा 2 की पावर 0.4 -1 और डिवाइड बाई 1.4 -1 यानी 0.4। ध्यान रखना ये 2 की पावर 0.4 है, नीचे से 0.4 है, कैंसिल मत कर देना भूल के। और P1 V1 को क्या NRT1 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते कि नहीं? लिख सकते। टफ है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर कर लोगे तो फिर बाकी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। हेलो, N की वैल्यू कितनी दी है? 1 R की वैल्यू 8.31 लिखो। और T1 कितना दिया है? 300। कितना दिया है? 300 तो P1 V1 की जगह पूरा ये लिख सकते हो आप, ये वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर। अरे ये वैल्यू लिख सकते कि नहीं? अरे लिख सकते कि नहीं? जल्दी बोलो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हेलो। हाँ, आ रही है बात समझ में? हाँ सर। 2 की पावर 0.4 निकाल लेना कैलकुलेटर से, वैसे दी होती वैल्यू। तो ये W आया, यहां से यहाँ का वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क आया। हाँ एडियाबैटिक सर। का ये आया। इससे पहले आइसोथर्मल का इससे पहले निकाल दिया था मैंने, निकाल दिया था ना। हाँ सर। तो टोटल वर्क कितना होगा? ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क। समझ गए? हाँ सर। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? अरे जल्दी बोलो, आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। यहाँ पर गैस कंप्रेस हुई है। यहाँ पर गैस क्या हुई है? कंप्रेस हुआ। जब गैस कंप्रेस हुई है तो यहाँ का वर्क कैसा आएगा? ये कैसा वर्क आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। और वाला वर्क एक्सपेंड हुई है तो ये वाला वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव। समझ गए? हाँ अरे समझ सर। गए? ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? एक और अच्छा सवाल दूं, बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन। हेलो, हेलो, आ रही है बात समझ में? हाँ सर आ रही है। चलो थोड़ा सा कुछ चेंज कर दूं। लिखो, मान लो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया है। क्या दिया है आपको? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। आपको चेंज करना है इस ग्राफ को वॉल्यूम टेम्परेचर में, प्रेशर टेम्परेचर में, प्रेशर डेंसिटी में, प्रेशर डेंसिटी में, और मतलब सब में चेंज करना है। ठीक है? हेलो, हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम, ठीक है? हाँ सर। मुझे ये ग्राफ दिया है। वैष्णवी कौन सा ग्राफ है ये? इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है ना? हाँ सर। हाँ तो भाई अलग समझ में आ रहा है? स्पर्श आ हाँ रहा है सर समझ आ में? रही। और गैस का मास क्या है? कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। हाँ सर। हाँ सर। मास कांस्टेंट है, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ अरे सर। ठीक है कि नहीं? तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर एनआरटी होता है ना? हाँ सर। अगर मैं एम को चाहूं, अब मुझे किसका बनाना है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। किसका बनाना है? वॉल्यूम और टेम्परेचर।
अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का बनाऊंगा, इसी ग्राफ को बता रहा हूं मैं, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो क्या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना, क्योंकि एनआर भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है, तो क्या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है? हाँ सर। इसका मतलब है वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ इसका ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ ये तो होगा, सही है? हाँ अरे सर। सही है कि? अच्छा, प्रेशर टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है, प्रेशर क्या है इसमें? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ये ऐसे ही रहेगा जैसा दिख रहा है ये। हाँ क्योंकि सर। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ऊपर, लेकिन हाँ प्रेशर क्या सर। रहेगा? अब किसका बनाना है? प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का किसका बनाना है? प्रेशर और डेंसिटी। ध्यान से सुनना आप। प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, हाँ सर। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। नहीं समझ में आया? अरे डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ सर। नहीं आ रहा समझे? ध्यान से सुन लो अच्छी तरह। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। नहीं समझे? समझ गए सर। गैस का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी यहाँ पर स्टेट 1 से 2 जा रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। स्टेट 1 से 2 जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। स्टेट 1 से 2 जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन अगर मैं डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का बनाऊंगा, ये प्रेशर है ये डेंसिटी है, तो 1 से 2 जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी क्या हो रही है? तो 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा, डेंसिटी क्या हो रही है इसमें? कम हो रही है। ध्यान समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया कि सर। नहीं? ध्यान रखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ये, लेकिन डेंसिटी 1 से 2 जाने में, 1 से 2 जाने में वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। हाँ, अगर ये मान लो ग्राफ दिया है और आपको ये ग्राफ पूछे तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर। तो ऊपर लिख देना कन्वर्ट पीवी ग्राफ इनटू वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, डेंसिटी प्रेशर। ठीक है? ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। मैं कहता कि आपसे वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी बनाओ। वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 से 2, और डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर वो डेंसिटी वॉल्यूम का कहता तो ये बन जाता, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये। हाँ सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। आ रहा है कि नहीं? हाँ सर अरे आ आ रहा रहा है। है कि नहीं? चल देखो और सुनो, ये समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक सवाल दे रहा हूं, घर के लिए लिख लो। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है? हाँ सर। अब उन्होंने ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है, यहाँ पर प्रेशर है पी नॉट, यहाँ पर प्रेशर है 2 पी नॉट, यहाँ पर वॉल्यूम है वी नॉट और यहाँ पर वॉल्यूम है 2 पी नॉट। एन मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं? एन। एन। आइडियल गैस है, कितना आइडियल गैस? ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ए पर आ गया। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? हेलो, ठीक है? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया कि नहीं?
हाँ सर। तो फाइंड टेम्परेचर एट A, B, C and D. A, B, C and D. In terms of P naught, V naught, N and R. लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर। And also write the process name for each path. Also write the process name in each path, each process. ठीक है? लिख लिया? What is the overall process name? What is the overall process name? लिख लिया? हाँ सर। फिर लिखो find the total amount of work done in this process. ठीक है? हाँ सर। देखो गैस इज मोनोएटॉमिक. गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक. फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन ईच प्रोसेस. यानी ए से बी में कितनी हीट दी, बी से सी में, सी से डी में और डी से ए में. लिख लिया? लिख लिया? अरे लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? हाँ सर। And also find the total amount of heat given in whole process. ठीक है? हाँ सर। Draw this indicator diagram in P row में ड्रॉ करो, VT में ड्रॉ करो, PT में ड्रॉ करो. क्लियर है? आपको किस में ग्राफ दिया है? P और V में दिया है ना? किस में ग्राफ दिया है? देखो प्रेशर और वॉल्यूम में दिया है ना? हाँ सर। और गैस का नेचर है मोनोएटॉमिक. आपको इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है P और डेंसिटी में, वॉल्यूम टेम्परेचर में, प्रेशर टेम्परेचर में. कर लोगे? मोनोएटॉमिक. ठीक है ना? लिख लिया? हाँ सर। इस पूरे प्रोसेस को दिख रहा होगा, पूरा प्रोसेस तो साइक्लिक है. क्यों भाई? हाँ सर। इसे चला तो दोबारा एक बार आ गया. हाँ सर। ए से बी में कौन सा है? आइसोकोरिक. हाँ सर। बी से सी में आइसोबैरिक। एडियाबैटिक. हाँ सॉरी, आइसोबैरिक. सी से हाँ डी सर। में आइसोकोरिक. डी आइसोकोरिक। से ई में आइसोबैरिक. ठीक है? समझ में आया? यहाँ पर वर्क डन 0 होगा और यहाँ पर भी वर्क डन 0 होगा, 0 क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ. हाँ सर। अब ये सवाल खुद होमवर्क के लिए दिया मैंने. ठीक है? हाँ सर। आज का समझ में आया? हाँ सर। कल छुट्टी है. परसों टेस्ट कितने बजे करते हैं? परसों टेस्ट कितने बजे करते हैं? सर 1:30. ठीक है. 1:30 पे मैं टेस्ट भेज दूंगा आपके पास. है? हाँ सर. ठीक.